प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। प्रियो, फिर से एक सवाल के जवाब के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। और इस सवाल जो है काफ़ी वर्षों से बहुत सारे लोग मेरे से पूछे हैं, और मैंने कुछ लोगों को फ़ोन में बात किया हूं, और कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे किया हूं, और कुछ लोगों को जूम मीटिंग के द्वारा भी इसको मैंने जवाब दिया हूं, और काफ़ी संतुष्टि उनके जीवन में पाए हैं। लेकिन पहली बार मैंने ऑनलाइन यूट्यूब में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप इस मैसेज को आपके बाइबल बगल में रखते हुए, बाइबल को देखते हुए इस मैसेज को आप लोग देखिए, और वचन के साथ इसको आप क्या करना है, फ़रकना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर आपका कोई भी प्रकार का सवाल है, वो सारे सवालों को आप कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, जैसे परमेश्वर मुझे मौका देते हैं, और उस प्रकार से मैंने आपको वो जवाब को लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि आपके हर सवाल को मैं जल्दी से जवाब देख सकूं, और मेरे लिए वक्त भी मिल सके उसके लिए। तो एक भाई ने एक सवाल पूछे थे, और उस भाई कभी कभी मेरे से फ़ोन करते रहते हैं। उस भाई का सवाल ये था, और ये सवाल काफ़ी वर्षों से मुझे पूछा जाता है, और आज मैंने फिर से इसको दोहरा रहा हूँ। वो बात ये था कि अभिषेक के बारे में, तेल का अभिषेक और पानी का अभिषेक क्या होता है। मैंने पानी का अभिषेक मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो है तेल का अभिषेक के बारे में बताता हूँ, यानी कि अनॉइंटिंग फ्रॉम ऑयल करके बाइबल में जिक्र किया गया है। देखिएगा, तेल जब अनॉइंटिंग होता है, जब अभिषेक किया जाता है, वो जैतून ऑयल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जो है ओलिव ऑयल बोलते हैं, ठीक है ना। वो इज़राइल देश में मिलने वाला एक खास तेल है। उस तेल के द्वारा अभिषेक करते थे। तो हम उस विषय में क्या करेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि आखिर क्यों ये अभिषेक के बारे में बात आता है। क्योंकि आज समाज में बहुत सारे सेवक लोग इस जो सिस्टम को आज भी फॉलो करते हैं ना। कई सारे लोगों को तेल से अभिषेक करते हैं, कई सारे लोगों को अभिषेक का तेल से चंगाई चमत्कार करने के लिए आते हैं, और बोलते हैं आपका तेल से अभिषेक हुआ है क्या, आपका ऑर्डिनेशन हुआ है क्या, आप रेवरेंड हो चुके हैं क्या। मतलब ऐसे बहुत सारे बातों को उठाने की वजह से मसीही लोगों के अंदर एक सवाल आता है, क्या आज भी अभिषेक का तेल से हम लोग अभिषेक लेने की ज़रूरत है क्या करके बहुत सारे लोग पूछते हैं। प्रियो, मैंने इस विषय में कुछ लोगों के बारे में सुना हूँ। कुछ लोग ये भी मुझे बताए हैं कि अभिषेक का तेल को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन उपवास रहना पड़ता है। उपवास रहकर उसके लिए प्रार्थना करना, तब होकर वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद उसको हम जाकर किसी और के ऊपर अगर हम लोग मालते हैं, तो उनके जीवन में चंगाई हो गया, चमत्कार हो गया, और उनके जीवन में बहुत सारा डिलीवरेंस मिलता है करके बहुत सारे लोगों ने सुने हैं, और सुने हुई बात को मेरे पास बोले हैं। और कुछ लोग अलग अलग प्रकार के, आप तो जानते हैं क्योंकि क्रिश्चियन सोसाइटी में किस प्रकार के बातें फैलता है, आप सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं। लेकिन आज जो है बाइबल में अनॉइंटिंग ऑयल यानी कि अभिषेक का तेल के बारे में सबसे पहला कहाँ पर परमेश्वर ने जिक्र किए हैं। देखिएगा, ये शुरुआत में, उत्पत्ति में तो नहीं है, लेकिन जब मूसा इस्राएल लोगों को छुड़ाकर उनको लेकर आ जाते हैं, उसके बाद हारून के द्वारा याजक का जो मिलाप वाले तब ये सब होता है, तो उस वक्त में परमेश्वर ने ये नियम को क्या कर दिया है, शुरू किए हैं। आप मेरे साथ अगर पढ़ते हैं तो आखिर ये अभिषेक का तेल आखिर क्यों था, क्यों उसको बनाना पड़ा। 2 कारण हैं। पुराने नियम में अगर किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करना है, परमेश्वर काम के लिए नियुक्त करना है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर अधिकार चलाने के लिए नियुक्त करना है ना, पर्टिकुलर काम, यानी खास करके परमेश्वर के काम के लिए अगर नियुक्त किया जाता है, तो उसको अभिषेक, तेल से अभिषेक किया करते थे। और दूसरा, तेल से अभिषेक इसलिए करते थे कि एक व्यक्ति को पवित्र बनाना, उसको पवित्र करना चाहिए, है ना। उसके बारे में यही 2 चीज़ें हैं, एक पवित्र बनाना है, या एक वस्तु या एक व्यक्ति को परमेश्वर काम के लिए नियुक्त करना है। इसलिए आप मेरे साथ निर्गमन के 30वां अध्याय का 22वां पद से लेकर आप पूरा पढ़ेंगे, 33वां पद तक पढ़ेंगे। आप बाइबल ले लीजिएगा, और मैं कुछ वचन को यहाँ पर पढ़ता हूँ, और मेरा हिंदी भी उतना तेज नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, मैंने सीखी हुई है, तो इसलिए पढ़ते समय में अगर कुछ प्रॉब्लम, यानी कि कुछ सेंटेंस या कुछ शब्द अगर मिस होता है, तो ज़रूर उस जगह में मेरे लिए आप माफ़ करना है। लेकिन मेरा जो मोटिव है, जो मेरा एक विषय है, वह आपको मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। निकालिए मेरे साथ निर्गमन के 30वां अध्याय का 22वां पद से मैं पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो मुख्य सुगंध द्रव्य, परमेश्वर के
दास मूसा को परमेश्वर ने कहा मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 24 पद पढ़ेंगे फिर हम लोग, और 500 शेकेल तज और एक ही ने जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल यानी कि पवित्र तेल बनाने का तरीका परमेश्वर ने बताया कि वहाँ पर क्या क्या मिलाना चाहिए। अगर हो गया, तेल हो गया, गंधरस हो गया, तज हो गया, यानी सारे वस्तुओं को मिलाना है। यानी कि ओलिव ऑयल में, जैतून के तेल में, ये सारे वस्तुओं को मिलकर उनसे अभिषेक का तेल तुम बनाना चाहिए, है ना। फिर देखिएगा अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना या अभिषेक का पवित्र तेल ठहरेगा। ओलिव ऑयल को इतना सारा चीज को डालकर उससे क्या करना है, तेल बनाना चाहिए, और ये अभिषेक का पवित्र तेल रहेगा। एक व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए ये तेल जो है पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का एक सलाह है, परमेश्वर का एक रीति किस प्रकार से बनाना है, वो सारे चीज परमेश्वर ने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, फिर मैं वो सारे चीज बताने के लिए समय नहीं है, बल्कि ये सारे चीज मिलाकर अभिषेक का तेल बनाना है। याद रखिएगा, अभिषेक का तेल जब भी अगर आपके पास आता है तो वो तेल इतनी सारी चीजों से मिली हुई होना चाहिए। और ये सब तेल बनने के बाद देखिएगा 26वां पद पढ़ता हूं फिर से, और उससे मिलाप वाले तंबू को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा क्या क्या करना पड़ेगा। और उस पवित्र तेल से, जो पवित्र तेल बना दिया है अभिषेक का तेल को, उस पवित्र अभिषेक का तेल लेकर मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का जो पवित्र स्थान में रहता था, सामान समेत दिवट का और धूप वेदी का, और 28वां पद सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना। केवल इंसान को नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबसे पहले उन मिलाप वाले तंबू के अंदर रहने वाले सारे सामानों को, तंबू हो गया, संदूक हो गया, मेज हो गया, दिवट हो गया, धूप वेदी हो गया, होम वेदी हो गया और हौदी, ये सारे चीज को क्या करना है, अभिषेक करना चाहिए। 29वां पद देखिएगा, और उनको पवित्र करना, ये सारे वस्तुओं को पवित्र करना है। क्यों? मिलाप वाले तंबू परमेश्वर की आराधना के लिए, मंदिर के लिए है ना। उस मंदिर में रहने वाले सारी इन वस्तुओं को क्या करना चाहिए, मंदिर में रहने वाली वस्तुओं को अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद ये सारे वस्तुएं क्या हो जाता था, पवित्र हो जाता था। याद रखिएगा, पुराने नियम में मंदिर है, मिलाप वाले तंबू है, ये सारे पुराने नियम है। लेकिन नया नियम आने के बाद मैं थोड़ा हिंट देना चाहता हूं, और उसके बाद आखिरी में आपको पता चलेगा कि उस परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है। आखिरी तक इसको देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे जो चीज है, मिलाप वाले तंबू, मेज, दिवट, जो वेदी का हौदी, ये सारे चीज जो है उस परमेश्वर के लिए बनाए हुए, मूसा के समय में बनाए हुए उस मंदिर के अंदर रहता। लेकिन जब नया नियम में आ जाते हैं तो मंदिर कौन है? आज 4 दीवार से बनाए हुए बिल्डिंग परमेश्वर का मंदिर नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का मंदिर है। एक समय में मिलाप वाले तंबू, जितने भी मैंने बताया, ये सारे चीज मंदिर में रहता था, लेकिन वो मंदिर अभी हम हैं, हम खुद है ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि उन सारे वस्तुओं को क्या करना, पवित्र करने के लिए इस तेल को इस्तेमाल करना, वो पवित्र हो जाएगा। वो सारे चीज आत्मिक रीति से हमारे हृदय के भीतर है। ठीक है, ये बस ध्यान में रखिएगा। देखिएगा और क्या होता है, 29 हो गया, और 31वां पद पढ़ता हूं, और इस्राएलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। याद रखिएगा, इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, ये जो तेल है पीढ़ी पीढ़ी से क्या करना है, मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल कहा जाएगा। तेल, याद रखिएगा, तेल बोलते ही आप सबको याद आना चाहिए कौन सा मतलब मत्ती रचित सुसमाचार की 25वां अध्याय का 3रा पद। आप उधर उसमें जाके पढ़ते हैं तो वहां पर एक घटना आपको याद आता है ना। 10 कुमारी लोग दुल्हा को मिलने के लिए चला गए, 5 कुमारी लोग मसाले और तेल ले लिए, और 5 लोग मसाले भी लिए लेकिन तेल नहीं लिया। तेल किस चीज में वहां पर जिक्र किया गया है? आपको समझ में गया आ गया होगा, क्योंकि आप समझदार है। वहां पर तेल जो है पवित्र आत्मा के बारे में दर्शाया गया है। तो यहां पर परमेश्वर बोल रहे, ये जो तेल आपने अभिषेक किया है ना,
ये तेल जो मैंने जैसे बताया तो वैसे मिश्रण करके आप जो बनाया है ये पवित्र तेल, ये पीढ़ी पीढ़ी तक, इसका एंडिंग नहीं होना चाहिए, इसका रुकावट नहीं होना चाहिए। पीढ़ी पीढ़ी से क्या करना चाहिए, हमेशा मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल आपको इसको बनाना चाहिए और ये सारे वस्तु को अभिषेक करना चाहिए। और नेक्स्ट देखिएगा लवी व्यवस्था का 8वां अध्याय का 30वां पद में फिर इस तेल को क्या करना पड़ता था। और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर की लहू, अभिषेक का तेल जो बनाया था ना निर्गमन के अध्याय में, वह तेल और वेदी पर का लहू जो पापों के लिए बलि चढ़ाए थे उस वेदी का जो लहू, उन दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर, देखिए हारून और हारून के वस्त्रों पर, याद रखिएगा हारून और हारून के वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके पुत्रों पर भी छिड़का तेल और लहू, ये दोनों को हारून और हारून के वस्त्र पर और हारून के पुत्र और पुत्रों के वस्त्रों पर क्या करना चाहिए, छिड़काना चाहिए। और उसने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया, यानी कि छिड़काने के बाद ये क्या हो गया, अभी पवित्र हो गया, नियुक्त हो गया। दो चीज मैंने बताया था, परमेश्वर के लिए नियुक्त करने वाले वस्तु या एक इंसान के लिए अभिषेक करना, ठीक है। दूसरा एक वस्तु, एक वस्तु को या एक व्यक्ति को परमेश्वर काम में पवित्र बनाने के लिए ये तेल को हमेशा क्या करते थे, इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने कहा। इसको सुनते हुए फिर हम लोग एक और वचन पढ़ना पड़ेगा, आखिर ये तेल किसके पास रहता था। पुराने नियम में ये तेल किसके पास रहता था। गिनती का 4 अध्याय का 16 पद पढ़ते हैं तो ये तेल उनके पास रहता था, देखिएगा। और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को रक्षा के लिए सौंपी जाए वे ये हैं। क्या क्या वस्तुएं हारून के पास और हारून के बच्चे एलियाजर, बेटा एलियाजर, उन याजकों के पास क्या क्या वस्तुएं देना था कि रक्षा करने के लिए, क्योंकि अभिषेक का तेल जिस दिन में मूसा ने बनाया था, मूसा के द्वारा कहे हुए आज्ञा को मानकर हारून के समय बनाया गया था, ऑलरेडी यहाँ पर डुप्लीकेट शुरू हो गया था, इसलिए इसको गलत इस्तेमाल करते थे। इसलिए मेरा एक सोच ये है, परमेश्वर ने इस तेल को और कुछ वस्तुओं को सिक्योरिटी देना चाहते थे ताकि ये तेल, मैं आगे आ जाऊंगा, गलत इस्तेमाल ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा एलियाजर के पास सौंपना चाहिए, अर्थात उजियाले देने वाले तेल, देखो उजियाले देने के लिए तेल, उजियाले देने के दिवट में जो तेल डाल देते वो वाला तेल हो गया। और सुगंधित धूप, दिवट का ऊपर जो हमेशा जलता था मिलाप वाले तंबू में, उसका तेल अलग है। और धूप जो परमेश्वर के लिए धूप चढ़ाते थे वो धूप, और अन्न बलि, और चौथा चीज क्या है, अभिषेक का तेल। ये 4 चीजें हमेशा याजक के पास ही रहना है, वो किसी और नॉर्मल पर्सन के पास नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हारून को सिखाया और मूसा इस्राएलियों को परमेश्वर ने सिखाया, ये तेल उन्हीं के पास रहना चाहिए। और इतना नहीं प्रियो, इस तेल के बारे में परमेश्वर ने एक चेतावनी देना चाहते थे। वो चेतावनी ये है निर्गमन के 30वां अध्याय का 31 से लेकर 33वां पद में, और इसलिए कि मेरी यह आज्ञा सुनना, है ना, मेरी आज्ञा सुनना। आप बाइबल के साथ बैठिएगा तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि तेल के बारे में, अभिषेक के तेल के बारे में जो मेन वर्सेस है, की वर्स बोलते हैं, वो सारे वचन को मैंने यहां पर लाया हूं। हाँ, यह आज्ञा देना, यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल जो अभिषेक करने के लिए था ना, वह तेल तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा, वह किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए। कोई जो मिलेगा उन सबके ऊपर डाल दो, ये परमेश्वर नहीं कहा। अब देखिएगा, सीनाई पर्वत के पास गए थे, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोलने के लिए मूसा को क्या कहा परमेश्वर ने, उनको कहो ना कल के लिए वो अपने आप को शुद्ध हो जाए, अपने आप को पवित्र हो जाए कि मैं आपके बीच में आने वाला हूं। क्या मूसा ने वहां पर इस्तेमाल किया तेल को? नहीं, जिसको चाहिए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन दिनों में किसको किसको यूज करते थे? याजकों को या राजाओं को इस्तेमाल करते थे। देखिएगा, परमेश्वर बोल रहे हैं कि यहां पर किसी मनुष्य की देह पर नहीं डालना चाहिए, और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाना, मिलावट में नहीं बनाना चाहिए। हाँ, इस्राएल लोग बना दिए, आज हम लोग भी क्या करेंगे, बनाएंगे बोलकर हम लोग भी हमारे हिसाब से तेल नहीं बनाना चाहिए। बनाने का तरीका अलग था, बनाने के समय अलग था, किसके पास रहना है, किसको इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, सारे चीज को मैंने अभी पढ़ाते आ गया हूं। परमेश्वर अभी फिर से बता रहा है कि जो चाहिए उसके ऊपर नहीं मानना चाहिए, और इसमें कोई प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। 33वां पद देखिएगा, जो कोई उसके समान कुछ बनाए, उसके जैसे अगर कोई बनाते हैं, वह जो कोई उसमें से कुछ पराये कुल वालों पर लगाए,
अगर ये चीज को उठाकर याजकों को छोड़कर, राजाओं को छोड़कर, या पवित्र वस्तु जो परमेश्वर के भवन में उसको छोड़कर अगर पराये व्यक्ति को, पराये कुल वालों को अगर इस्तेमाल करते हैं, बाइबल बताता है अपने लोगों में से नाश किया जाए उसको। प्रियो, अभिषेक का तेल को बहुत गंभीर से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वहां पर बहुत ही गंभीर से इस्राएलियों को आज्ञा दिया कि आप सही से क्या करने, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप इस अभिषेक के तेल के बारे में पुराने नियम में रहने वाले कुछ बातों को आपने समझ चुके हैं। पुराने नियम यही चीज परमेश्वर ने बताया कि इस विषय पर क्या क्या परमेश्वर ने कैसे बनाना है और क्यों बनाना चाहिए और किसके पास रहना चाहिए, इसको कैसे ना इस्तेमाल करना है, ये सारे चीज पुराने नियम में परमेश्वर ने जिक्र की। अभी हम लोग नए नियम के अंदर चले जाएंगे। आखिर नया नियम में इस पुराने नियम के विषय में क्या आज्ञा दिया या क्या सलाह परमेश्वर ने दिए होंगे। आप मेरे साथ इब्रानियों का 9वां अध्याय को आप निकाल लीजिए। इससे पहले आप इब्रानियों का 8, 9, 10 ये तीनों अध्याय को आप पढ़ना है, पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ वचन को मैं बताना चाहता हूं। पुराने नियम जो अभी अभिषेक के तेल के बारे में बताया हूं या कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें पुराने नियम में, ये सारे चीज के बारे में नया नियम के अंदर क्या जिक्र किया होगा, नया नियम के अंदर क्या बताया होगा। इब्रानियों का अध्याय 9 उसका पहला पद से पढ़ता हूं, देखिएगा। उस पहली वाचा में, पहली वाचा यानी कि पुराने नियम में जो मूसा की व्यवस्था हो गया, जितने भी मलाकी, उत्पत्ति से लेकर मलाकी वचन तक जितने भी चीजें हैं, वो सारे चीज पुराने वाचा, ये पुराने वाचा है। पुराने वाचा में भी सेवा के नियम थे, सेवा किस प्रकार से करना चाहिए, याजकों को वस्त्र पहनना चाहिए, याजकों को किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, किस प्रकार का टोपी पहनना चाहिए, किस प्रकार का छाती में प्लेट लगाना चाहिए शील्ड, और याजक लोग कैसे अंदर जाना चाहिए, है ना, इस्राएल के लोग कहाँ पर आना चाहिए। ये एक सेवा का एक सिस्टम वहाँ पर परमेश्वर ने बताए थे, ऐसे ही सेवा करना चाहिए। ठीक है, उस चीज में मुझे बहुत लंबी समय होता है। सेवा के नियम थे, पवित्र स्थान भी था। दूसरा पद, तंबू बनाया गया था, तंबू में दिवट भी था, मेज भी था और बेंट की रोटियां भी थे। पवित्र स्थान कहलाता था। ये पवित्र स्थान में रहने वाले सारे चीज, मंदिर था, मंदिर के अंदर वेदी था, ये सारा चीज रहता था। और सीधा आप लोग तीसरा पद में आएंगे। दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, मिलाप वाले तंबू, जो चौथा पद में बताया गया ना, धूप वेदी हो गया और उसके ऊपर करोबों का करोबों का मूर्तियां वहां पर आता था, परमेश्वर वहां पर बीच में आता था। ये सारे चीज है ना, उस मिलाप वाले तंबू हो गया, मंदिर हो गया, हारों की चढ़ी हो गया, मन्ना हो गया, सारे चीज पुराने नियम में रहता था, पुरानी वाचा है। लेकिन 10वां पद को देखेंगे, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम थे। ठीक है ना, वो सब शारीरिक नियम था जो सुधार के समय तक कुछ यहां पर रेक्टिफाई होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ सुधार होने वाला है। सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। वो सारे चीज कुछ दूसरे चीज को दर्शाता है, कुछ दूसरे चीज को दिखाना चाहते थे। वो सारे एक छाया था कि वो सारे चीज के द्वारा एक नई व्यवस्था में कुछ और परमेश्वर ने बताना चाहता था, है ना, वो कुछ और ही बताना चाहता था। आप देखो, ये क्या बोलते हैं, पुराने नियम में यरूशलेम का मंदिर है, लेकिन आज हम परमेश्वर का मंदिर है। वहां पर जो है कुछ सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किया गया था। हाँ, मिलाप वाले तंबू है, वहां पर मंदिर भी है। लेकिन आज नया नियम में यीशु मसीह आने के बाद हम परमेश्वर के मंदिर है। पुराने नियम में याजक लोग थे, लेकिन आज जो है नया नियम के अंदर हमारे लिए महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पुराने नियम में मेमने के लहू भी था, लेकिन आज जो है हमारा मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सारे चीज कुछ सुधार के समय तक के लिए उसको नियुक्त किया गया था, ताकि उसकी जगह में कुछ और आने वाले हैं, है ना। मंदिर हम लोग और महायाजक यीशु मसीह, और हम भी याजक लोग हैं। और ये मेमने के लहू आज यीशु मसीह के लहू। और वहां पर मूसा के समय में उन लोगों को सांप काटने के बाद क्या बोलते हैं, एक तांबा का सर्प बनाया गया था। जितने भी उसको देखें तो सब लोग छुटकारा, मतलब तांबा का सर्प जो उस खंबा में गाड़ा गया था, खड़ा किया गया था, वो पुराने नियम में उनको बचा दिया जितने लोग उनको देखा। लेकिन आज जितने लोग यीशु मसीह को देखते हैं जो सूली पर चढ़े हुए थे ना, वो सारे चीज क्या है? पुराने नियम में रहने वाले कुछ सुधार के समय तक के लिए उसको नियुक्त किया गया था। और उसके बाद जल प्रलय, यीशु मसीह ने कहा जल प्रलय जिस प्रकार से रहेगा
ठीक उसी प्रकार मेरा भी समय में वैसे रहेगा। तो वो वहां पर नियुक्त किया गया ताकि उसके बाद कुछ और दूसरे चीज, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स को परमेश्वर ने कुछ समझाना चाहते थे। इसलिए पुराने नियम में रहने वाले सारे चीजों को परमेश्वर ने रखा कुछ समय के लिए। और बीमारियां, उस दिन में अगर कुष्ठ रोग आता, सबसे बड़ा बीमारी था और उससे छुटकारा नहीं, सबको बाहर डालना चाहिए, है ना। और लेकिन आज अगर नए नियम अगर देखते हैं तो एक बीमारी हमारे जीवन में सबसे बड़ा बीमारी अगर कौन सा अगर देखेंगे तो वो पाप होता है। ठीक उसी प्रकार पुराने व्यवस्था में यानी कि पुराने वाचा में कई चीज है, वो सारे चीज कुछ सुधार के समय तक के लिए परमेश्वर ने उन सबको क्या कर दिया, नियुक्त किया गया था। देखो पौलुस ने तिमोथियुस के लिए लिखते हैं पहला किताब का पहला अध्याय में, पहला तिमोथियुस का 8वां पद में, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। व्यवस्था को, पुराने नियम को अगर उचित रीति के लिए यानी कि बोलते हैं ना जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वह भलाई है, लेकिन पूरे समय में उसी को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा बुरा है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। याद रखिएगा, मैं आपको पुराने नियम क्यों वहां पर ऐसे जिक्र किया गया है, नया नियम में उस पवित्र अभिषेक के बारे में क्या, तेल के द्वारा अभिषेक के बारे में क्या बता रहा है वो बता रहा हूं, ठीक है। उसको जरूरत के समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुलिस्सियों का 2 अध्याय का 16 और 17 पद में आप देखो, इसलिए खाने पीने में या पर्व या नया चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों के छाया है। सब्बत के दिन हो गया, मेमने के लहू हो गया, मिलाप वाले तंबू हो गया, महायाजक लोग हो गए, पर्दा हो गया, जितनी भी चीज वहां पर है, दिवट हो गया, है ना, जितने भी चीज है वो सारे चीज एक छाया के रूप में है, पर मूल वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह है, मूल वस्तुएं मसीह की है करके कुलिस्सियों में 2 अध्याय बताया गया है। यानी कि यीशु मसीह कुछ और, यीशु मसीह के समय के बाद कुछ और चेंजेस होने वाले हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो गया है ना। वहां पर ऐसे था, अगर एक व्यक्ति का कान अगर दांत तोड़ देगा मार के तो उसको भी दांत तोड़ना चाहिए, अगर एक व्यक्ति का हाथ काटेगा तो उसका भी हाथ, यानी कि बदले में बदला। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, क्षमा कर डालो। वहां पर व्यभिचार करने के बाद पाप होता है, लेकिन यहां पर व्यभिचार के सोच कर हृदय में सोचते हैं तो पाप हो जाता है। कई सारे चीज को परमेश्वर ने बदल डाला है। तो कुछ ऐसा चीज होगा बाइबल में कि कुछ ऐसे बातें होगा कि नया नियम में कई सारी चीजें बदल गया होगा यीशु मसीह के आने के बाद, सच में बदल गया है। 10 आज्ञाएं थी लेकिन परमेश्वर 2 आज्ञा बना के दे दिया। कुछ तो है, परमेश्वर है हमारे जीवन में इस तेल के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं। देखो कोरिन्थियों का 10वां अध्याय का, पहला कोरिन्थियों का 10वां अध्याय का 11वां पद में भी यही बात लिखा गया है ना। परंतु ये सब बातें यानी कि जो पुराने नियम के बातें हैं, वो पुराने नियम के सारे घटनाएं वहां पर लिखा गया है। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। नूह को इज़राइल के लोग हो गए, वहां पर क्या बोलते हैं लाल समुद्र विभाजन होने का हो गया, बादल पर उनका बपतिस्मा, इस सारे चीज जो है एक दृष्टांत के रीति में था और वे हमारे चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। वह इसलिए पुराने नियम में सारा चीज लिखा गया है कि हम उसको समझे, पढ़ें और इस युग में रहने वाले हमारे जीवन में कुछ चीजें परमेश्वर क्या करें, सिखाना चाहते थे। इसलिए पुराने नियम एक छाया है। पुराने नियम कुछ समय के लिए, कुछ सुधार के समय के लिए उसको नियुक्त किया गया है, लेकिन पुराने नियम में रहने वाले कई सारे चीज जो है नया नियम में परमेश्वर ने बदल डाला है। आखिर नया नियम के अंदर आने के बाद अभिषेक यानी कि तेल का अभिषेक हो गया। अभिषेक कौन करेगा और क्यों करेगा और कैसे करेगा, आप मेरे साथ आइएगा। नए नियम में केवल 2 जगह में ऑयल अनॉइंटिंग के बारे में जिक्र किया गया है। पहला चीज वहां पर है मार्कुस 6वां अध्याय का 7 से लेकर 13वां पद जाके पढ़िएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 लोगों को बनाकर सेवा के लिए भेजते थे। भेजने के बाद वो लौट के आ गए, यीशु मसीह के पास आकर बोलने लगे। 13वां पद को मैं पढ़ता हूं, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मालकर उन्हें चंगा किया। तेल मालकर, अभिषेक का तेल नहीं जिक्र किया गया, तेल लगाकर उन्हें चंगाई किए हैं। प्रिय एक बार सोचिएगा, नया नियम में तेल के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना, वहां पर जब तेल करके है, लेकिन अंग्रेजी में जब जाकर पढ़ते हैं तो वहां पर अनॉइंटिंग ऑयल करके है। अगर तेल यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो कौन सा तेल माने हम, क्योंकि ऑलरेडी नया नियम में 2 जगह में अलग अलग प्रकार का तेल देखते हैं। एक स्त्री आती है यीशु मसीह के पास, इत्र के तेल को लेकर आ जाती है। इस इत्र को लेकर आके यीशु मसीह का क्या करते हैं, सिर पर, पैर पर माल यानी कि उंडेल देती है।
और दूसरी जगह में जब लूका रचित सुसमाचार के अध्याय जाके पढ़िएगा, वहां पर भी 10वां अध्याय के 34वां पद में वहां पर भी तेल का जिक्र किया गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर एक दृष्टांत बताते हैं ना, वहां पर एक समरी जो मरा हुआ अधमरा होकर मरा हुआ था उस व्यक्ति को उठाते हैं, वहां पर तेल माला और दाखरस भी लगाया, उसके बाद उसको क्या कहते हैं बॉन्डेज किया करके बाइबल जिक्र करता है। तो कौन सा तेल है भाई? नया नियम आने के बाद तेल का जो जिक्र किया गया है बहुत सारी चीजें हैं। कौन सा तेल? यीशु मसीह का चेले लगाया है। क्योंकि अगर मान के चलना अभिषेक का तेल यीशु मसीह के चेले लोग लगाए हैं पुराने नियम के हिसाब को लेकर, मैं सच में कहता हूं यीशु मसीह के चेले अगर पुराने नियम को जानते हैं तो जरूर नहीं लगाते। क्योंकि पुराने नियम में तेल अन्य जातियों को है ना, अन्य क्या है, क्या जिक्र किया गया है उस वचन में पढ़ना चाहता, देखिएगा उस विषय में निर्गमन का 30वां अध्याय का 31वां पद में क्या लिखा गया है? किसी मनुष्य की देह पर नहीं डालना चाहिए, कोई जो मिलेगा उस पर नहीं डालना चाहिए, मिलावट में उसके समान कुछ नहीं बनाना चाहिए, है ना, कुछ पराये कुल पर नहीं लगाना चाहिए। आप निर्गमन के 30वां अध्याय के 31 से लेकर 33वां पद तक जाके पढ़िएगा, पराये कुल के लिए नहीं लगाना चाहिए। अगर अभिषेक का तेल इस्तेमाल किए ना, तो मैं सच में कहता हूं तो यीशु मसीह के चेले लोग नहीं इस्तेमाल किए होंगे। क्योंकि अगर पुराने नियम में यह आज्ञा होने के बावजूद भी अगर वो लगाते हैं तो बहुत डेंजर था ना। लेकिन वहां पर परमेश्वर का चंगाई होता है, लगा दो बोलते, तो फिर वहां पुराने नियम परमेश्वर बोल देते कि तुम लगा दो तो चंगाई हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बार ध्यान लगाओ, यीशु मसीह के चेलों ने तेल को इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वहां पर वह ओलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल जो मिश्रण करके परमेश्वर ने जैसे बताया था, वो उसी को अगर ये लगाते हैं तो पुराने नियम में उसकी आज्ञा है कि वो केवल याजकों के पास रहना चाहिए। और यीशु मसीह के चेले कोई याजक नहीं थे उस वक्त में, तो यीशु मसीह के चेले मुझे लगता है वहां पर अनॉइंटिंग ऑयल जो परमेश्वर ने अभिषेक के लिए और पवित्र बनाने के लिए जो पवित्र तेल बनाया था वो इस्तेमाल नहीं किए होंगे। और दूसरी जगह में इसके बारे में जिक्र किया गया है याकूब का 5वां अध्याय का 14 पद में, यहां पर भी तेल के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन यहां पर भी वही तेल है करके नहीं है। क्योंकि उस दिन में अगर कोई बीमार व्यक्ति आ जाता है तो उसको लगाने के लिए काफी सारे मेडिसिन जैसे तेल इस्तेमाल करते होंगे, है ना। ये दो वचन को लेकर हम ये डिसीजन नहीं लेना है कि वहां पर अनॉइंटिंग ऑयल इस्तेमाल किए, क्योंकि अनॉइंटिंग ऑयल दो चीज के लिए, एक व्यक्ति को पवित्र बनाने के लिए, दूसरा एक व्यक्ति को परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त करना, चाहे व्यक्ति हो चाहे एक वस्तु हो। तो वहां पर भी ये लिखा गया है, उस वचन को पढ़ेंगे याकूब के पत्र 5वां अध्याय 14 पद में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मालकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल मालकर उसके लिए प्रार्थना करें, देखो तेल मालकर उसके लिए प्रार्थना करें। 15 पद देखिएगा, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, तेल के द्वारा नहीं है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। याद रखो, वचन को जब पढ़ते हैं ना सही ढंग से पढ़ना चाहिए। वहां पर परमेश्वर के दास क्या कहा? तेल के द्वारा चंगाई हो जाएगा। तेल के द्वारा अगर चंगाई होता है तो तेल लगाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाइबल बताया गया है प्रार्थना, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? चंगाई हो जाएगा। तेल उसके शांति के लिए, उसका एक संतुष्टि के लिए तेल एक मेडिसिन के जैसे वहां पर इस्तेमाल किए होंगे प्रियो, लेकिन वहां पर अभिषेक नहीं किया गया है। अभिषेक करना, राजाओं का अभिषेक किया गया था, है ना। दाऊद को अभिषेक किया गया था, तेल मालकर, सामुएल लाकर तेल डालकर अभिषेक किया, सामुएल का अभिषेक किया गया है। ऐसा आरोन को अभिषेक किया गया है, आरोन के बच्चों को अभिषेक किया गया है। उस ढंग से परमेश्वर काम के लिए हो या उसको पवित्र बनाने के लिए तेल को नया नियम में इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखो, फिर मैं कुछ बातों को मैं आपको रखना चाहता हूं। आखिर अगर ये दो चीज तेल के बारे में जिक्र किया गया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो यीशु मसीह का भी अभिषेक हो गया। यीशु मसीह कैसे अभिषेक हो गया? लूका रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का 18वां पद को पढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह का अभिषेक कैसे होगा? यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है, यीशु मसीह हमारे लिए एक नई रास्ता है, यीशु मसीह हमारे लिए एक ज्योति है, यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता जीवन है ना। यीशु मसीह कई सारे सत्य चीज को बताते हैं। यीशु मसीह के बात में झूठ कभी भी हो ही नहीं सकता है। यीशु मसीह का अभिषेक कैसे हो गया? तेल से हो गया है क्या? 14 पद, प्रभु का आत्मा, देखो प्रभु की आत्मा यानी कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह पर है, इसलिए कि उसने यानी कि पिता ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। याद रखो, यीशु मसीह का अभिषेक कैसे हो गया? आत्मा के द्वारा हो गया है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर जैसे उतरा है ना, उस समय से यीशु मसीह का अभिषेक हो गया है।
यीशु मसीह को संसार में कंगालों को सुसमाचार पहुंचाना चाहिए, सारे जगत के लोगों के लिए अपना प्राण को देना, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। यीशु मसीह अभिषेक हो चुका है। यीशु मसीह बोल रहे प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसीलिए उन लोगों को सुसमाचार करना है, उन लोगों को छुड़ाना चाहिए, इसलिए मुझे मेरा अभिषेक कर दिया है, पिता ने अभिषेक कर दिया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर चुका है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का अभिषेक तेल से नहीं हुआ, यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है। प्रेरितों के कामों का वर्णन 10वां अध्याय का 38वां पद को देखिएगा। पतरस ने कुरनेलियुस के घर पे जब जाकर प्रचार कर रहे थे ना, वहां पर अन्य लोग थे और यहूदी लोग के बीच में जाकर जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो पतरस ने क्या प्रचार किया? परमेश्वर ने, पिता ने किस रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है। प्रियो, यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से हुआ है, पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। यानी कि इसलिए पुराने नियम में तेल को इस्तेमाल किया गया है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का जो कार्य है वहां पर परमानेंट नहीं है, वहां पर हमेशा के लिए नहीं आए थे पवित्र आत्मा। वहां पर कुछ समय के लिए आना और फिर से परमेश्वर उनके लोगों में से हट जाना, यह हमेशा होता था। लेकिन हमेशा के लिए कब ये पवित्र आत्मा संसार में आया? यीशु मसीह ने 14 अध्याय में बोले ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार का, कि आप वो आत्मा आएगा, वो सहायक आएगा, तुम्हें ये सारा चीज सत्य, न्याय, पवित्रता को सिखाएगा, आप इंतजार करो। परमेश्वर ने कहा उनके लिए इंतजार करो। प्रेरितों के कामों का वर्णन 2 अध्याय में जाके तो पवित्र आत्मा उतर के आ गया है। यानी कि यीशु मसीह ये समझाए, आप उसके लिए इंतजार करो, पवित्र आत्मा आ जाएगा। एक बार पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आ जाता है तो फिर से हमारे जीवन से, इस संसार पे वो हट नहीं जाएगा। ये चीज को यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया। इसलिए पुराने नियम में पवित्र आत्मा हमेशा के लिए पृथ्वी पर नहीं थे, लेकिन आज जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर या हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। इसलिए आज अभिषेक जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाता है। एक व्यक्ति मन फिराकर, पछताकर, पाप से मोड़कर पवित्र जीवन बिताने के लिए यीशु को अंगीकार करके जिस दिन वो बपतिस्मा लेता है, उसी दिन पवित्र आत्मा उसके जीवन में अभिषेक का कार्य करना शुरू कर दिया। उसी दिन पवित्र आत्मा उसके अंदर उतर जाता है। उसके लिए बहुत रात भर चिल्लाना, गिड़गिड़ाना, माथा पीटना, ये कुछ करने के नहीं। तेरा हृदय पवित्र होना चाहिए और ते पवित्र जीवन के द्वारा यीशु मसीह को अंगीकार करो, पाप को कबूल करो, यीशु मसीह को स्वीकार करके बपतिस्मा ले लो, उसी दिन पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर आ जाएगा। प्रेरितों के कामों के वर्णन 2 अध्याय के अंदर आप जाके पढ़ सकते हो। पतरस ने कहा कि हम यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा से क्या किया गया है? अभिषेक किया गया है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब देखो एक बार, चाहे वो पौलुस को हो गया और यीशु मसीह के चेलों को हो गया, है ना, और उन दिनों में किसी को भी तेल का अभिषेक नहीं किया गया है। उन सब के अंदर पवित्र आत्मा उतर के आया। 2 अध्याय में जैसे इस संसार में पवित्र आत्मा उतर के आया, उस दिन से लेकर तेल की जरूरत नहीं है। वो सारे एक छाया था। वो तेल हमें कुछ चीज को नया नए नियम में कुछ और दिखाना चाहता था कि तेल जो है यहां पर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज हमें तेल की जरूरत नहीं। लोग तेल को लेकर बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप उस चक्कर में मत रहिएगा। वो तेल में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो तेल में मिलावटी है, वो झूठा है, वो आपको झूठ रास्ते में लेकर जा रहे हैं। उस तेल में आपको कोई चंगाई चमत्कार होने वाला नहीं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा प्रार्थना के द्वारा होने वाला है। लेकिन तुम्हारा अभिषेक तुम्हें अगर परमेश्वर के लिए नियुक्त करना है या तुम्हारा अंदर पवित्रता के सोच से तुम्हें पवित्र करना चाहिए, तो तुम्हें आज पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर आएगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा आप अभिषेक हो जाते हो। तब परमेश्वर के लिए आप जलना शुरू कर देते हो, परमेश्वर के लिए जीने के लिए शुरू कर देते हो। आप इब्रानियों का 1 अध्याय 8वां पद से लेकर 9 पद तक जाके पढ़िएगा। वहां पर भी यही चीज लिखा गया है कि यीशु मसीह अनॉइंट हो गया है ऑयल ऑफ जॉय करके। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, खुशी का तेल से अभिषेक किया गया। अब जाके पढ़िएगा, यानी कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाए हैं। आज यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहते हैं, आज तेल नहीं, वो तेल की जगह में आज परमेश्वर की आत्मा आ चुका है। मैंने इसलिए पढ़ाया ना, शुरू में पढ़ाया था मैंने, कहां पर, निर्गमन की 30वां अध्याय का 31वां पद में क्या मैंने पढ़ाया था? वह तेल तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल। पीढ़ी पीढ़ी में, यस, वह तेल जो परमेश्वर ने कहा था अभिषेक करने के लिए, पवित्र करने के लिए, वो पीढ़ी पीढ़ी तक रहेगा। लेकिन उसका तरीका बदल गया है। वो छाया था तेल, वो यहां पर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वहां पर मंदिर था, लेकिन वह मंदिर हमें दर्शाता है।
वहां पर मेमने था, वो मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। वो छाया है, वो कुछ समय के लिए, सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। इसलिए प्रियो, बहुत सारे लोग उस तेल को लेकर आज अगर आपके सामने आ जाते हैं, आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, आज हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है। यही चीज को सारे कलीसिया को भक्त यूहन्ना ने बोल दिए हैं। लेकिन हम बाइबल पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बातों को सुनकर हम भटक चुके हैं, हम रास्ता को उधर इधर भटकने वाले हो चुके हैं। हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है। यूहन्ना ने क्या बताया, देखिएगा, यूहन्ना का पहला पत्र का 2 अध्याय में 20वां पद में सारे कलीसिया, सारे दुनिया के अंदर रहने वाले सब कलीसिया, जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का दास ने कहा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र कौन है? पवित्र आत्मा तो है। 29 जाके, इसका 29 जाके 29वां पद को पढ़िएगा, इस पूरा अध्याय को पढ़िएगा। उस पवित्र आत्मा से क्या कर दिया है? अभिषेक हुआ है। और तुम सब कुछ जानते हो भैया, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया, सब आपका अभिषेक हो चुका है। पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। मेरा तो अभिषेक हुआ है पवित्र आत्मा से। 2007 में मैंने अभिषेक पा लिया हूं, जिस दिन मैं बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दी। इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और कई सारी चीजों को सिखाता है। मैं हिंदी बोलना नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने वो वरदान को दिया ताकि मैं बोल सकूं। पढ़ नहीं पाता था, वो वरदान परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया ताकि मैं पढ़ पाता हूं। प्रचार नहीं कर पाता था, लेकिन परमेश्वर ने वो वरदान को मेरे अंदर दिया ताकि मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे अंदर पवित्र सोच नहीं था, लेकिन वो वरदान दिया ताकि मैं पवित्र से जीवन बिताऊं। मैं संसार के लिए जीना, वो वरदान सामर्थ्य दिया परमेश्वर ताकि मैं परमेश्वर के लिए जीवन बिताऊं। अगर आपके जीवन में भी, अगर आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाना चाहते हैं, आप यीशु के पास आ जाओ और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको अभिषेक करते हैं। आज तेल की जरूरत नहीं। आप कोई मनुष्य, कोई बड़े बड़े विद्वांसों के पास जाकर हमको अभिषेक कर दीजिए बोल के सर को झुकाते हैं, तो याद रखना तुम लोग जल्दी से जल्दी क्या होने वाले हैं? उनके हाथों में फंसने वाले हैं और गलत सिद्धांत के ओर जाने वाले हैं। यीशु मसीह को तो पवित्र तेल से अभिषेक नहीं हुआ, वो तेल हमें नया नियम में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इसलिए यीशु मसीह ने बताया कि 10 कुमारी लोग चला गए, बुद्धिमान कुमारी लोग मसाले लिए, तेल नहीं लिए। मूर्ख कुमारी लोग मसाले लिए, तेल नहीं लिए, लेकिन बुद्धिमान स्त्री लोग तेल भी लिए और मसाले भी लिए और चला गए। दुल्हा आने के लेट हो गया, अपने अपने मसाला सजाने लगे। दुल्हा आने के लेट हो गया, सब लोग सो गए। फिर उसके बाद आधी रात में चिल्लाहट शुरू हो गया कि दुल्हन आने वाला है, तैयार हो जाओ। जब उठे तब अपने अपने मसाले को सही किए, तब तेल डालने के लिए इनके पास तेल नहीं था, केवल 5 लोगों के पास था। वो तेल ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक करना है। अगर आप लोग तेल के पीछे पड़ते हैं, मैं सच में कहता हूं, पवित्र आत्मा का आप निंदा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को तुच्छ जान रहे हैं, पवित्र आत्मा के कार्य पर आपको विश्वास नहीं है। तेल की जगह में आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमें अभिषेक करता है। सारे कलीसिया के लोगों को यूहन्ना ने अपने पत्र में बताया, परंतु तुम तो, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर यहूदी लोग थे, यहूदी लोग शायद इन सारे चीजों को लेकर वहां पर, क्योंकि आप जानते हैं ना खतना के बारे में समस्या है, पौलुस ने गलतियों के पत्र को लिखते हैं, बहुत सारी चीजें थे वहां पर। इसीलिए यूहन्ना के समय में शायद ये समस्या था, इसलिए बताया तुम तो पवित्र से अभिषेक हो गए ना, तुम्हें तेल की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति तेल के ऊपर जाता है, जो व्यक्ति तेल की ओर जाता है, तेल के अभिषेक अगर जाता है, वो मान लेना कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का निंदा कर रहा है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा है, तो पवित्र आत्मा को बहुत इंसल्ट कर रहे हैं यार। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को हमें सही ढंग से जानना और पहचानना जरूरत है। वीडियो लंबी है, आप सुनिए और फिर से उसको ध्यान कीजिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, पुराने नियम कई सारे चीज़ें हमारे लिए एक छाया के रूप में था। नया नियम में यीशु मसीह ही निज, यानी कि उस वचन को पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो जाता है। कोलोसियों का 2 अध्याय में 2 अध्याय का 17 पद, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया था। जो पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में रहने वाले आने वाले बातों के लिए छाया था, पर मूल जो जड़ है वह वस्तुएं, मूल वस्तुएं मसीह की हैं, मूल वस्तुएं मसीह की हैं। वहां पर रहने वाले छाया था, लेकिन मूल ओरिजिनल वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह के द्वारा कुछ और चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, इसलिए तेल के चक्कर मत पड़िएगा। और पानी के बारे में मैं
वीडियो में आ जाऊंगा पानी का अभिषेक के बारे में, पवित्र पानी है जो बोलते हैं। इसलिए आज लोग जो है व्यापार बना चुके हैं प्रियो, बिजनेस बना दिए हैं। अभिषेक के तेल इजराइल में जाते हैं, वहाँ से तेल लेकर आए हैं, बोलते हैं। किसको पता है? परमेश्वर के वचन को देखिएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। वो जो चाहिए उसके पास नहीं रहना चाहिए, याजकों के पास रहना चाहिए। जो चाहिए उसको नहीं लगाना चाहिए। बीमारियों पर लगाने के लिए नहीं था वो अभिषेक, परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त करना या उसको परमेश्वर के भवन में आने के लिए, पवित्र करने के लिए याजक लोग उसको यूज करते थे। तो इसलिए याद रखिएगा, उनके चक्कर में अगर पड़ते हैं तो तुम्हारा आत्मिक जीवन में आप लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे दूसरे सवाल के द्वारा।